आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद से कौम के लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। उन्हें लगने लगा है कि मौलाना जवाद अपने करीबी वफ़ के चोरों और लुटेरों को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे वफ़ का करोड़ों रुपया खाने वाले चोरों का पर्दाफाश नहीं हो सके और पूरे मामले की लीपापोती हो जाए। साथ ही मौलाना कल्बे जवाद भी उस आरोप से साफ साफ बच जाए जिसमें कहा गया है कि उन्हें भी करोड़ों रुपया वफ़ का दिया गया है। ये मामला वफ़ शाह मर्दा का है। मौलाना जवाद ने बड़ी चतुराई से पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की है। इस पर हम संगठन के अध्यक्ष नैयर अली से ख़ास चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वफ़ के महासचिव और मौलाना जवाद दोनों एक दूसरे को किस तरह से बचा रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद की छवि क्यों ख़राब होती जा रही है और अब लोगों को उनसे इंसाफ मिलने की उम्मीदें क्यों नहीं हैं। आखिर लोग ये मानने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं कि मौलाना जवाद वफ़ के लुटेरों, चोरों और बेईमानों का साथ दे रहे हैं। एक अरसा पहले ये माना जाता था कि मौलाना जवाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का साथ देते हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब उनमें बदलाव आ गया है। अब उनमें वफ़ के बेईमानों और लुटेरों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है। लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके बेहद करीबी माने जाने वाले लोगों ने जमकर वफ़ के पैसों को लूटा है और बेईमानी की है। मौलाना जवाद को भी उनकी बेईमानी की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद वे उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उसके भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड में उनके दामाद अली जैदी, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन पर करोड़ों रुपया चूना लगाने का आरोप है, लेकिन 3 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद मौलाना जवाद ने उनके खिलाफ एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। इसी तरह दिल्ली के चर्चित वफ़ शाह मर्दा करबला में उनके बेहद करीबी बहादुर अब्बा पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले दिनों अंजुमन के कई सदस्यों ने इसे लेकर आवाज़ उठाई और मौलाना जवाद से लिखित शिकायत की, लेकिन मौलाना जवाद ने उस पर पर्दा डालने और उन सदस्यों को कमज़ोर करने का काम किया है, जिससे उन सदस्यों की कमर टूट गई है और अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वे चोर को चोर कह सकें, क्योंकि अब चोर उन्हें ही आस्तीन का सांप बता रहे हैं। मौलाना जवाद ने अपने लुटेरों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए किस तरह रास्ता साफ किया है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आमतौर पर यह होता है कि जिस पर घोटाला और बेईमानी का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके खिलाफ जांच कराई जाती है,
लेकिन मौलाना जवाद की अदालत बेईमानों के खिलाफ जांच कराने को सही नहीं मानती। इसीलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया, ताकि सब कुछ ढका छुपा रह जाए और उनका सहयोगी दोबारा 3 साल के लिए वक्त पर काबिज हो जाए, ताकि उनकी दाल गलती रहे और उनकी भी कमाई होती रहे। शाहमर्दा वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन ने सीधे तौर पर मौलाना जवाद और उनके सहयोगी बहादुर अब्बा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों शाहमर्दा करबला को लूट रहे हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। सरफराज हुसैन का कहना है कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं या लगे हैं, उन्हें चुनाव से तब तक किनारे कर दिया जाना चाहिए जब तक उनके आरोपों की जांच नहीं हो जाती और वे भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। भले ही मौलाना कल्बे जवाद हों या नैयर अली, बहादुर अब्बा हों या रईस, किसी को भी जिस पर घोटाले का आरोप लगाया गया है उसे चुनाव की प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए या तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए जब तक इनके आरोपों की जांच नहीं हो जाए। मौलाना जवाद के अनभक्त और पिट्ठू रहे रईस अब्बास ने अपने साथियों के साथ लखनऊ जाकर मौलाना जवाद को बहादुर अब्बा और उसके दूसरे बेईमान पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत की थी और इंसाफ देने की मांग की थी। लेकिन मौलाना जवाद ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। इसके बाद से शिकायत करने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वे ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मौलाना जवाद बेईमानों के खिलाफ हैं। हालांकि शिकायतकर्ता रईस पर भी 45 लाख रुपए घोटाला करने का आरोप है, लेकिन पूरे मामले को दबा दिया गया है। किसी की भी जांच नहीं कराई जा रही है। रईस और उनके गुट के दूसरे साथियों को बताया जाता है कि इतना डराया और धमकाया गया है कि वे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजिंग कमेटी के एक सदस्य नातिक अब्बास के मुताबिक मौलाना जवाद ने बहादुर अब्बा के दोबारा चुनाव जीतने का रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए विरोधी गुट निराश हो गया है और उसे लगने लगा है कि मौलाना कल्बे जवाद किसी भी मर्ज की दवा नहीं है, उनसे इंसाफ नहीं मिल सकता, बल्कि वे उन बेईमानों का साथ देने वालों की कतार में दिखाई देंगे जिससे उन्हें लाभ होता रहे। बहादुर अब्बा भी जमकर मौलाना जवाद की चापलूसी कर रहा है। जहां भी उसे मौका मिलता है वो उन पर लगे भ्रष्टाचार के धब्बों को धोने की कोशिश करता है। उसे ये लग गया है कि जब तक मौलाना कल्बे जवाद का हाथ उसके सर पर रहेगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए उसने मौलाना जवाद के पैरों को जकड़ रखा है ताकि वे उसकी नैया पार करा दें। सुने किस तरह से एक महफिल में मौका मिलने पर वो मौलाना जवाद की तारीफ के पुल बांध रहा है।
और चापलूसी कर रहा है। 2 साल आने जाने का गांव जो यहाँ मौजूद है, जो देखना चाहे अभी फोटो खींच कर देखे, कुल 91,000 रुपए 2 साल में। और इस तरीके का प्रोपेगेंडा हमारे आस्तीन के साथ कर रहे हैं कि 38 लाख रुपए 1 साल में मौलाना कर भेजे गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस दरगाह की हिफाजत हो। संगठन के अध्यक्ष नैयर अली का भी मानना है कि करबला के लीगल एक्सपेंसेस पर बेहद खर्च किया गया है, उसकी इंतहा नहीं है। वे ये भी मानते हैं कि सरफराज हुसैन, जिस पर बेईमानी का आरोप लगाया गया है, उन्होंने करबला को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। सुने उनके साथ जो बातचीत हुई, उसमें क्या क्या अहम बातें कही हैं। बहादुर कह रहा है कि इसने जो है शरीफ और रजिया के मामले में जो है 35 लाख खा लिया। किसने? रईस ने उन लोगों को साथ में लाने के लिए इतने पैसे लिए, तो बहादुर भी सही कह रहा, बहादुर की बात गलत थोड़ी ना है। झूठ बोले तो क्या कर सकते हैं, बहादुर हो या कोई हो, ये कह सकते हैं आप यहाँ लीगल में हमने ज्यादा खर्च किया। एक्सपेंसेस तो जरूर बात हुई थी कि 35 लाख रुपए हमने इसको बनाने में इसमें खर्च कर दिए, वो अंजुमन के लेवल के अंदर की बात थी। उसके ऊपर मैंने दोनों से कहा भी वो पैसे जो है वो कम करना चाहिए था इसको। तो सुनने में यह है कि बहादुर ने सारे कागज पे पहले ही आपसे साइन करवा रखा है। क्या गोरा करेगा क्या काला करेगा, आपको ऑब्जेक्शन लगाने का कोई हक ही नहीं है। चेक साइन होते हैं। एक आवाज उठी है, उस आवाज को आप दबा रहे हैं। ये मैं मना नहीं कर रहा, ये मैं मना नहीं कर रहा कि आवाज उठी है कि उठनी भी चाहिए, डेमोक्रेसी के उठनी भी चाहिए। भाई मैं तो देखिए वो सरफराज वगैरह जब कर रहे थे, मैं उनके लिए भी, मैंने सरफराज को खुद स्टेज पे बिठा के तकरीर करवाई है जनाब के सामने। आवाज मेंबर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? दूसरे कलवा सूफी करते हैं, उनसे भी डायरेक्ट जनाब की बात करवाई। थोड़े कलवा सूफी का तो काम ही करवा दिया आप लोगों ने। अभी किया बाउंड्री का ऑर्डर मेरे नाम से हुआ है, नैयर अली के नाम से हुआ है हाई कोर्ट से, वो भी दिया गया। नर्सरी हमने खाली करवाई, जो एक्सेस बढ़ा रखी थी वो सरफराज ने करवाई थी, तो खड़ा वहीं पर सरफराज ने, काजिम ने, इन लोगों ने। बहादुर उस टाइम वक्त सेक्रेटरी था। सही, ऐसा नहीं किसी का कंट्रीब्यूशन मार दिया गया है। आपने देखा मैंने आज तक कभी भी ना तो मैं सरफराज पे बेईमानी का इल्जाम लगाया, ना मैंने काजिम पे लगाया, मैं जो चीज मेरे सामने है मैंने देखा उस टाइम पैसे ही नहीं थे। सरफराज क्या बेईमानी करेगा? आप सरफराज की तारीफ कर रहे हैं, देख लीजिए बहादुर आपको जो है सस्पेंड कर देगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ जो हकीकत बयान कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है ना कि लीगल खर्चे बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा हैं कि वो उसकी इंतहा नहीं है। मौलाना पे जो इल्जाम लगाया है ना कि 70 लाख रुपए, 70 लाख 70 लाख नहीं कहा है। कितना का है? 35 लाख का है। बहरहाल पूरे मामले को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मौलाना कल्बे जवाद किसी भी मर्ज की दवा नहीं है। उनके पास भ्रष्टाचार पर काबू पाने और उसे खत्म करने की कोई दवा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसीलिए उनके इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों पर भी ढेरों भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वो बहादुर अब्बा हो या रईस, नैयर अली हो या दूसरे पदाधिकारी, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और उन पर लाखों और करोड़ों रुपये करबला का हड़पने का आरोप है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।